तो अब हम आते हैं मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं? तो इसी की कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर तब इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों को लें तो इसका डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की लेंथ भी अगर सेम है, जो कि इस केस में है, तो ये इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स में एक और नोट है, डिस्प्लेसिंग अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ लीव्स द वेक्टर अनचेंज्ड। मतलब इस वेक्टर को अगर हम पैरेलल अनदर वेक्टर बना दें सेम, तो ये भी ए वेक्टर ही कहलाएगा और इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर सेम हुए, तो लीव द वेक्टर अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये भी इक्वल वेक्टर्स कहलाएगा। तो कहीं पे भी किसी को भी आगे पीछे राइट लेफ्ट घुमा दे डायरेक्शन मेंटेन करके। ठीक है, तो जैसे कि ये वेक्टर का लेंथ है, तो ऐसे 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 कैसे भी घुमाओ चलेगा, बस डायरेक्शन वही होना चाहिए, ये वाला डायरेक्शन। ठीक है, और लेंथ तो इतनी है ही। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट को बताता है। तो अगर ये दो वेक्टर है, इन दोनों की लेंथ सेम है पर डायरेक्शन एक का इधर है और एक का इधर है, तो इसमें लेंथ दोनों की सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, जो कि इक्वल टू एल है सपोज। तो दे आर नॉट इक्वल, दे आर अनइक्वल बिकॉज द डायरेक्शंस आर नॉट द सेम। ठीक है, इस केस में इक्वल होने के बाद भी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होने के बाद भी ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, so that's all for the equality of vectors. We'll jump on to the next topic.